गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे और चेन सर्वे के बारे में पढ़ा था। आज हम कंपास सर्वे के बारे में जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंपास सर्वे के फर्स्ट टॉपिक में जो होगा वो क्या होगा, हम टाइप्स ऑफ कंपास को जो होगा डिफरेंशिएट करके पढ़ने की कोशिश जो होता है वो क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो क्या, दो टाइप के कंपास जो होते हैं जनरली सर्वे में जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और सेकंड होता है आपका सर्वेयर कंपास। अब इसमें जो होती है ये सब जो अपन ने ये जो टेबल बनाई है ये सब चीजें इसके अंदर जो होती है वो होती है। सबसे फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक ब्रोड क्या लिखा है अपन ने, ब्रोड डज नॉट एक्ट एज अ इंडेक्स। ब्रोड नीडल मतलब उसकी जो विड्थ होती है वह जो होती है वो काफी ज्यादा होती है और वो इंडेक्स की तरह जो होती है वो एक्ट नहीं करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एज बार का मतलब होता है पतली जो होती है वो नीडल जो होती है वो यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएटेड रिंग। ग्रेजुएटेड रिंग का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जिस पर रीडिंग जो होती है, ऐसी रिंग जिस पर रीडिंग जो होती है वो या फिर एंगल जो होते हैं वो कहते लिखे हुए हों तो वो ग्रेजुएटेड रिंग कहलाती है। इसमें क्या लिखा है हमने, अटैच विद द नीडल डज नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट। हमने ये लिखा है कि इसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो जो होती है वो नीडल के साथ, मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच होती है और वो लाइन ऑफ साइट के साथ मूव जो होती है वो नहीं करती। अटैच विद नीडल डज नॉट मूव विद द लाइन ऑफ साइट। वही चीज यहाँ पे हो जाएगी कि यह ग्रेजुएटेड रिंग जो होगी वो किसके साथ अटैच हो रही है, नीडल के साथ। तो ये किसके साथ अटैच होता है कि बॉक्स के साथ, जो बॉक्स बना होता है उसके साथ अटैच हो जाएगी और नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट। यह जो होगी वो रोटेट नहीं होगी लाइन ऑफ साइट के साथ। फिर आती है बीरिंग। बीरिंग जो होती है जनरली कंपास में दो टाइप की बीरिंग होती है। इसका लेक्चर जो होता है मैं पूरा अलग से जो होता है वो बना चुका हूँ, होल सर्कल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग के बारे में। तो वो आप वहां से जो होता है वो पूरा देख सकते हैं। तो बीरिंग जो होती है वो होल सर्कल बीरिंग किसमें होती है, आपके प्रिज्मेटिक कंपास में जो होती है वो कौन सी बीरिंग पाई जाती है, होल सर्कल बीरिंग। होल सर्कल बीरिंग में ये क्वेश्चन जो होता है वो काफी बार पूछा जाता है कि 0 डिग्री जो होता है वो कहां पर होता है। तो आपका 0 डिग्री जो होता है वो साउथ में होता है और 90 डिग्री जो होता है वो आपका वेस्ट में होता है। फिर सर्वेयर कंपास में क्वाड्रेंटल बीरिंग पाई जाती है जिसे हम रिड्यूस बीरिंग के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री एट नॉर्थ एंड साउथ जो होगा वो आपका हो जाएगा। अब होती है साइटिंग वेन। साइटिंग वेन का मतलब ये होता है कि जहां से हम ऑब्जेक्ट को जो होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर साइटिंग वेन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है ऑब्जेक्ट वेन और एक होती है आई वेन। ऑब्जेक्ट जहां से हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें दिखता है तो वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट वेन कहलाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वेन जो होती है आपके प्रिज्मेटिक कंपास में वो किसकी बनी होती है, मेटल सिल्ट की। और यहाँ पर भी किसकी बनी होती है, मेटल सिल्ट की जो होती है वो क्या बनी हुई होती है। ठीक है, इतना जो होता है वो आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे डिफरेंस जो होता है वो और भी है। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आती है हमारे पास वो हम देखते हैं साइटिंग वेन में ही। एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट वेन जो होगी वो होगी और एक हमारे पास होती है आई वेन। साइटिंग वेन ही यहाँ पर जो होता है वो हमारा साइटिंग वेन ही चलेगा। साइटिंग वेन, उसमें हमारे पास आ जाएगी दूसरी आई वेन। आई वेन स्मॉल मेटल, स्मॉल मेटल सिल्ट, और ये हो जाएगी आपकी फाइन सिल्ट से बनी हुई। फिर उसके बाद आएगा प्रिज्म। प्रिज्म रीडिंग टेकन विथ प्रिज्म, विथ रीडिंग टेकन विथ आई ऑब्जर्वेशन। आई ऑब्जर्वेशन। फिर आता है ट्राइपॉड, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले जो होता है वो कहता है, हमने ये लिखा है कि साइटिंग वेन हमने दो टाइप की पढ़ी, एक तो ऑब्जेक्ट वेन और एक आई वेन। ऑब्जेक्ट वेन जो होती है वो मेटल सिल्ट की बनी होती है, ये जो होती है स्मॉल मेटल सिल्ट की बनी होती है, मतलब कम जो होता है वो होता है। और ये फाइन, इससे भी फाइन सिल्ट मतलब बहुत पतली
सिल्ट मतलब जो होता है वो कहते हैं एक वायर नुमा जो होता है वो कहते हैं स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम जो होता है वो कहते हैं उसको देखते हैं, तो वो फाइन सिल्ट जो होता है वो आपका होता है प्रिज्म। प्रिज्मेटिक कंपास में देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्रिज्म, प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसमें जो रीडिंग ली जाती है वो किसके साथ ली जाती है, प्रिज्म की हेल्प से ली जाती है। इसमें जो होता है रीडिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों क्या किए जाते हैं, साथ साथ में पैरेलल चलाए जा सकते हैं। बट इसमें जो होती है पहले ऑब्जेक्ट को साइड किया जाता है, फिर उसके बाद जो होती है वो रीडिंग पढ़ी जाती है। इसमें कोई प्रिज्म जो होता है वो नहीं लगा होता है इसलिए, ठीक है। अगर पूछ ले कि भाई जिसमें रीडिंग और साइटिंग दोनों जो होती है वो साथ में की जाती है तो वो कौन सा कंपास कहलाता है, तो वो आपका प्रिज्मेटिक कंपास कहलाता है, ठीक है। ट्राइपोड, ट्राइपोड जिसपे हम प्रिज्म कंपास को जो होता है वो कहते रखते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्राइपोड जो होता है वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं ट्राइपोड जो होता है वो नेसेसरी होता है, आपको यूज करना ही है। यहाँ पर जो होता है वो नेसेसरी नहीं है। तो इस तरह से प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास के जो होता है वो कहते हैं हमने डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पर देखे हैं। आप ये उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस जो होती है वो यूज की जाती है, वो हम देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं एक बार। सबसे पहले होती है मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है रेफरेंस डायरेक्शन। फिर उसके बाद आती है हमारी बीरिंग, एंगल मेजर्ड विथ रेफरेंस डायरेक्शन, ठीक है। पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर उसके बाद इसके टाइप को जो होता है वो कहते हम देखेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो मेरिडियन और बीरिंग दो हमने लिखे हैं। मेरिडियन का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि भाई कोई भी रेफरेंस डायरेक्शन, जैसे रेफरेंस डायरेक्शन हम ये देखें कि हमने ये जो होता है नॉर्थ और साउथ जो होता है वो मार्क किया, ठीक है। नॉर्थ और साउथ जो होता है, तो हमारी यह जो हो गई वो क्या होगी, हमारी एक रेफरेंस डायरेक्शन होगी। नॉर्थ और साउथ जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा एक रेफरेंस डायरेक्शन। और इस रेफरेंस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कोई भी एंगल अगर मेजर किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी बीरिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ माने कि हमें यहाँ पर जो होता है वो कहते हैं कोई एंगल मेजर करना है, तो ये θ1 जो होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी बीरिंग कहलाएगी। तो बीरिंग का जो होती है वो डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी रेफरेंस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जो होता है वो कहते हैं अगर कोई एंगल मेजर किया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, बीरिंग जो होगा वो कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है वो कहता है, हम देखें कि मेरिडियन, मेरिडियन को जो होता है वो कहता है, मेरिडियन को जो होता है वो कहता है, हम ये देखते हैं कि मेरिडियन के टाइप देखते हैं। मेरिडियन एक तरफ लिख देते हैं हम, तो होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता है हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। इसको जो होता है चलो पूरा लिख देते हैं। एक तो होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन, आर्बिट्रेरी। बीरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बीरिंग भी इसी के अकॉर्डिंग तीन टाइप की हो जाएगी, ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग और आर्बिट्रेरी बीरिंग, ठीक है। अब अभी हमने कि जो होता है मेरिडियन कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रू मेरिडियन की, तो ट्रू मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है, मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है, पासिंग थ्रू द मेरिडियन, पासिंग थ्रू द ट्रू नॉर्थ एंड साउथ, पासिंग थ्रू नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पासिंग थ्रू द ट्रू नॉर्थ और साउथ जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रू मेरिडियन कहलाता है। ट्रू मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो ट्रू नॉर्थ और साउथ से जो होता है वो क्या होता है, पास होता है, वो ट्रू मेरिडियन कहलाता है। यह जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, एस्टेब्लिश जो होता है वो किया जाता है। ये किसके द्वारा,
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो होता है वो जो होता है, इसको हम ऊपर भी देख लेते हैं। ट्रू मेरिडियन की अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि पासिंग थ्रू द ट्रू नॉर्थ और साउथ है। यह आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट जो होगा। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो होगा वो क्या होगा, इसको एस्टेब्लिश जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है, अब ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो बीरिंग मेजर की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रू बीरिंग कहलाती है। सीधा का आंसर है, ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो बीरिंग मेजर की जाएगी वो ट्रू बीरिंग कहलाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन पे आपको एक चीज याद रखनी है कि बस मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मेरिडियन, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरिडियन established by मैग्नेटिक नीडल। ऐसा मेरिडियन जो कि मैग्नेटिक नीडल के रेस्पेक्ट में जो होता है या मैग्नेटिक नीडल से जो होता है वो एस्टेब्लिश किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए, अगर हमारे पास एक कंपास है, कंपास को हमने जो होता है वो कहता है फील्ड में ले गए हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक नीडल जो होगी जिस पॉइंट पर आकर जो होगी वो क्या होगी, रुक जाएगी, वहां से जहां पर वो नॉर्थ शो करेगी तो वही चीज आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी। इस मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो भी बीरिंग नापी जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी मैग्नेटिक बीरिंग कहलाती है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो बीरिंग मेजर की जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बीरिंग जो होगी वो कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन, एनी कन्वीनिएंट डायरेक्शन फॉर स्मॉल सर्वे। ये मेरिडियन वैसे बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन जो होता है या फिर जैसे हमारे पास जो होता है वो कहते हैं कोई भी हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट जो होता है वो हमने ले लिया, उस पीक पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो होता है वो क्या था, हम एंगल जो होता है वो मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आर्बिट्री मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली ये दो टाइप के मेरिडियन जनरली पूछे जाते हैं, पर आपको जो बेसिक होता है वो तीन तरह का होता है, ट्रू, मैग्नेटिक और आर्बिट्री। तो एनी कन्वीनिएंट डायरेक्शन फॉर स्मॉल सर्वे के लिए जो करा जाता है वो आर्बिट्री मेरिडियन कहलाता है, और आर्बिट्री मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो बीरिंग मेजर की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, आर्बिट्री बीरिंग। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। मेरिडियन जो होता है वो कहते हैं एनी रेफरेंस डायरेक्शन मेरिडियन कहलाएगा। मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो बीरिंग मेजर की जाएगी, मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो एंगल मेजर किया जाएगा वो बीरिंग कहलाएगा। मेरिडियन जो होता है वो तीन तरह का होता है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, पासिंग फ्रॉम ट्रू नॉर्थ और साउथ से पास होने वाला, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो मैग्नेटिक नीडल के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है और ये वेरिएबल होता है, चेंज होता है। और आर्बिट्री मेरिडियन एनी कन्वेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो होता है वो किया जाए और स्मॉल सर्वे के लिए यूज किया जाए। और ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में जो बीरिंग मेजर की जाएगी वो ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में की जाएगी वो मैग्नेटिक बीरिंग, और आर्बिट्री मेरिडियन के रेस्पेक्ट में की जाएगी वो आर्बिट्री बेरिंग जो होगी वो कहलाएगी। ठीक है सर, तो यहां तक जो होता है वो आपका हो गया। यहां तक आप एक बार उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट एक हमारे पास एक टर्म आती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी हमारे पास हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या है हमारा ट्रू मेरिडियन, और ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है सर,
एक जो होता है वो ईस्ट की साइड है, एक वेस्ट की साइड है। एक इसमें जो होती है वो क्या दी है, फॉर्मूला आता है ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करते हैं। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना हुआ एंगल वो क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। जैसे हमने क्या बनाया है, देखिए यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा। अगर यह एंगल ईस्ट की तरफ होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है, और अगर ये एंगल वेस्ट की तरफ होता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो इस तरह से जो होता है फॉर्मूला बनता है हमारा ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। प्लस कब आएगा, जब यह एंगल जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, और माइनस कब आएगा, जब ये एंगल जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना हुआ एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होती है वो दो लाइंस के बारे में जो होता है वो जनरली पूछा जाता है। दो लाइंस जो होती है वो होती है, एक होती है हमारी आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, और एक होती है एगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन सेम डिक्लिनेशन पॉइंट, सेम डिक्लिनेशन और जीरो डिक्लिनेशन। तो आइसोगोनिक लाइन जो होती है ऐसी लाइन जो कि सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को जो होती है वो मिलाती है। सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को जो होती है वो कहती है मिलाने वाली लाइन आइसोगोनिक लाइन कहलाती है, और जीरो डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एगोनिक लाइन जो होती है वो कहलाती है। ठीक है, फिर आता है डिप, डिप ऑफ द नीडल। देखिए डिप ऑफ द नीडल क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक नीडल का इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल, नीडल का हॉरिजॉन्टल के साथ जो होता है वो क्या था, बनाया हुआ एंगल, वो क्या कहलाता है, आपका डिप कहलाता है। इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, डिप ऑफ द नीडल कहलाता है। तो हमसे डिप की डेफिनेशन जो होता है वो तो बहुत कम जो होगी वो पूछी जाएगी, बट ये इसके बारे में जो होता है वो पूछ सकता है कि डिप की वैल्यू जो होती है वो इक्वेटर पर और पोल्स पर जो होती है वो क्या होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इक्वेटर पर जो डिप की वैल्यू होती है वो तो होती है 0 डिग्री, और पोल पर जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आपकी 90 डिग्री जो होती है वो होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इतना आप उतार लीजिए। फिर आती है हमारी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग। फोर बीरिंग, बीरिंग ऑब्जर्व in the progress of survey. Back bearing, opposite direction. देखिए बीरिंग जो होती है वो किसी प्रोसेस, यदि हम आगे की तरफ, जैसे हम नॉर्मल जो होता है वो हम इसको समझने की कोशिश, यदि हम आगे से जैसे अगर हमारे पास जो, जैसे ये देखिए ये है हमारे पास, ये एक एंगल है, ये हमारे पास नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ। अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फोर बीरिंग। और अगर बी से ए की तरफ आते हैं तो वो क्या कहलाएगी, बैक बीरिंग। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे में चल रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, फोर बीरिंग। और
अगर वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बैक बेरिंग जो होगी वो कहलाएगी। तो हम इसका फॉर्मूला भी बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री जो होता है वह भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको जो होता है थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें। एक टर्म जो आती है वो हमारे पास आती है लोकल अट्रैक्शन, टर्म आती है हमारे पास, छोटी सी टर्म है तो समझते हैं हम, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि यदि हम साइट पर जो होता है वो गए हैं, हमने कंपास को जो होता है फील्ड में रखा है, यदि कंपास की नीडल जो होती है एग्जैक्ट नॉर्थ जो होती है वो कभी शो नहीं करती है, एग्जैक्ट नॉर्थ जो होती है वो शो नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि उसके आसपास जो होता है वो कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो होती है वो नीडल एग्जैक्ट नॉर्थ शो नहीं कर पा रही है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, लोकल अट्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का जो होता है किसी भी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो होता है एग्जैक्ट नॉर्थ शो नहीं कर पाना, वो लोकल अट्रैक्शन कहलाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि लोकल अट्रैक्शन किसमें नहीं होगा, तो अगर हम बैक बीरिंग माइनस फोर बीरिंग या फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग करते हैं तो एग्जैक्ट अगर 180 आता है तो इसका मतलब उसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं, और अगर 180 नहीं आता है तो उसमें जो होगा वो लोकल अट्रैक्शन आपका होगा। फिर इंटीरियर एंगल का अगर फॉर्मूला हमको पूछ रहे हैं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 2n माइनस फोर इंटू 90 डिग्री। n जो होता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये जो हो गया समझ में आ गया इंटीरियर एंगल। लोकल अट्रैक्शन समझ में आ गया। लोकल अट्रैक्शन जो होता है मैग्नेटिक नीडल किसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एग्जैक्टली नॉर्थ जो होती है वो शो नहीं करती है, तो वो आपका लोकल अट्रैक्शन जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, फोर बीरिंग प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे है, बैक बीरिंग जो होता है वो आपको वापस अपोजिट डायरेक्शन में आना है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी बैक बीरिंग जो होती है वो कहलाती है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं फोर बीरिंग बैक बीरिंग का। अगर अब वो बीरिंग के बारे में देखिए, होल सर्कल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग, इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ, वो लेक्चर आपको देखना है, और एक छोटा सा जो होता है मैं समझा देता हूँ। होल सर्कल बीरिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है वो हमने ये ले लिया, और ये हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है वो ले लिया। होल सर्कल बीरिंग का ऐसे एंगल जो सिर्फ नॉर्थ से मेजर किए जाए और क्लॉकवाइज मेजर किए जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी होल सर्कल बीरिंग। एंगल नॉर्थ से मेजर किए जाए और क्लॉकवाइज मेजर किए जाए, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों से मेजर कर सकते हैं, भले ही वो क्लॉकवाइज हो भले ही वो एंटी क्लॉकवाइज हो, जहां से आपको पास में लगे वहां से आप इसमें एंगल जो होता है वो मेजर कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो रिड्यूस बीरिंग जो होता है वह भी होता है। ठीक है, बीरिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर जो होता है वो देख सकते हैं। अब एक जो होगा वो क्या होगा, हम न्यूमेरिकल का एक पार्ट्स जो होगा बनाएंगे, जिससे कि सारे न्यूमेरिकल जो भी हमने अभी तक किए हैं तो उस वो न्यूमेरिकल इन सभी के जो होंगे वो हम कंबाइंड जो होगा वो करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होता है वो यहीं तक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो आप हमको बता